आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अब तक जो है जीवित रखा है और जीवितों के बीच में रखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कलाम जो है आप तक पहुंच सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में चिंता कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस अंत के दिनों में आपसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इन अंत के दिनों में अपने वचनों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, याजकों के द्वारा बात कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप अपने कान को प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर खोल रहे हैं? क्या अपने आप को जो है पूरी रीति से वचन सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का कलाम, जैसे वचन किसी वीडियो के माध्यम से आता है, थोड़ा देखकर उसको कट करके फिर दूसरे वीडियो को देखना चालू करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक एक वचन, एक एक जो प्रभु ने अपने लोगों को तैयार किया है, ताकि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु जो है इस अंत के दिनों में एक चेतावनी दे रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। और इस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि पवित्र आत्मा के विषय में बात कर। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पवित्र आज का जो टॉपिक है, पवित्र आत्मा का चादर या पवित्र आत्मा की सहायता। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर जो है, जब पवित्र आत्मा जब आएगा, तो मेरे प्रियो आपको एक बहुत बड़ा जो है एक सहायता मिलेगी। आज बहुत से जो लोग हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए और भीड़ की भीड़ लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाने के लिए भीड़ की भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार करना नहीं सीखा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में बने रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा छुएगा ही नहीं, बल्कि जो है आपको एक बड़ी छुटकारा देगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है कौन? ये पवित्र आत्मा यीशु है। वही यीशु जिस यीशु के विषय में जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास जो एक संदेशा लेके जाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी, और उस मरियम ने उस प्रभु के दूतों के द्वारा दी गई वचनों को स्वीकार की और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण की, अपने गर्भ को उसने दी। मेरे प्रियो, और जिसके कारण वो मरियम जो है एक पूरे संसार के लिए एक छुटकारा देने का, और मैं कहता हूं एक उद्धारकर्ता आने का, और इस संसार को पूरी रीति से पापों से बचाने के लिए उसने जो है अपने गर्भ को दिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आए, तो आपको जो है अपनी जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा उस प्रभु यीशु मसीह के दूतों के द्वारा दी गई संदेशों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। कि जैसे ही आप वचन के द्वारा आप ग्रहण करेंगे, वैसे ही एक बड़ी छुटकारा को आप पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता, मेरे प्रियो आपके ऊपर जो है पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं होगा,
तब तक जो है आप दुष्ट आत्माओं से जीत नहीं पाएंगे। आप परिस्थिति जो है आपकी डमाडोल होती है, उससे आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी दुष्ट आत्माएं जो है आपको घेर लेगी। उस दुष्ट आत्माएं आपको घेर लेगी। आप जहां भी जाएंगे वो दुष्ट आत्मा आपको डिस्टर्ब करते रहेगी और आपको बढ़ने नहीं देगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे जो विश्वासी हैं आज भी जहां से जिस विश्वास में उन्होंने जैसे उन्होंने विश्वास किया, सालों साल वर्षों वर्षों तक उन्होंने अपनी दौड़ तो लगा रहे, लेकिन मेरे प्रियो, वो जहां से उठे हैं उसी जगह पड़े। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनके घरों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके परिवारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके पति उसके बच्चों को परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण करना नहीं चाहा। लेकिन मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पवित्र आत्मा की सहायता से आप बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा दोगे। हालेलुया। ओ बड़ी बड़ी जो है आपकी जीवन में बड़ी बड़ी जो पहाड़े हैं, जो दुख के पहाड़ है, जो संकट, जो क्लेश के पहाड़ है, जो कर्जों के पहाड़ है, ओ जो शत्रुओं के पहाड़ है, वो पूरी रीति से गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और मैं कहता हूं, मैं मनुष्य की रीति से मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये पवित्र आत्मा के दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया इस वचन जो प्रभु यीशु मसीह का है, मैं उसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्रियो, आप बड़े बड़े पहाड़ को गिरा देंगे। आपको पवित्र आत्मा को आज आपको स्वीकार करना होगा। अगर आज आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करेंगे तो एक बड़ी छुटकारे को पाएंगे। मेरे प्रियो, हम लोग वचन को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17 वचन को जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है कि प्रभु तो आत्मा है। सुनिए कलीसिया के लोगों, हर एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु तो आत्मा है। हाँ, यीशु जो है वो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। अब पवित्र आत्मा कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान सुनिएगा। आज ये वचन साफ कह रहा है कि प्रभु तो आत्मा है। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया, गर्भ में प्रवेश किया, और वही प्रभु यीशु मसीह जो है आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में प्रवेश किया, और जब वो संसार में आया तो वो देहधारी हुआ, और वो देहधारी होकर बाइबल कहता है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का आत्मा कहां है। आप बड़े ध्यान सुनिएगा। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 वचन में जब आप देखेंगे तो लिखा गया कि जहां पे 2 या 3 होकर इकट्ठे होकर मेरी इबादत करे, मेरी प्रार्थना करे, मुझ में बने रहे, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं उनके बीच में मौजूद रहता हूं। हालेलुया। अगर मेरी बहन, अगर मेरे भाई, तेरे घर में अगर 2 या 3 लोग विश्वास में हैं, अगर तू वो 2-3 लोगों को लेकर अगर तू बैठ के प्रार्थना कर रही है, तो मैं आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यीशु की आत्मा तेरे घर में है। बहन, इस पर विश्वास कर। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 13, 5 और 6 में कहता है कि अपने विश्वास को जांच, अपने विश्वास को परख। क्या तू नहीं जानती, क्या तू नहीं जानता
कि तेरे अंदर यीशु है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती उसके 18 उसके 20 में साफ यीशु मसीह ने कह दिया कि 2 या 3 होके जहां भी इकट्ठे होकर मेरे नाम की महिमा करते हैं, इबादत करते हैं, मेरे वचनों को पढ़ते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मुझे ढूंढते हैं, उनके बीच में मैं पाया जाता हूं। अगर आपके घर में 2 या 3 लोग हैं तो याद रख, तेरे घर में यीशु मसीह है। मैं किसी से बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे किसी से बात कर रहा है, मुझे कह रहा है मैं किसी से बात कर रहा हूं, और वो इस समय जो है बहुत चिंतित, बहुत दुखित है, और वो स्त्री है, और वो कई वर्षों से विश्वास तो कर रही है, लेकिन जब वो घर में बैठ के प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा इसी समय मुझे दिखा रहा है, जब वो घर में बैठ के प्रार्थना करती है तो प्रार्थना करने से पहले उसका सबसे पहले प्रार्थना में मन नहीं लगता, लेकिन वो बैठ के प्रार्थना करती है, अपने 2-3 लोगों को लेके इकट्ठे होकर प्रार्थना करती है। लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद वो अपने मन में ये सोचती है कि क्या मेरी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है। मेरी बहन, आज प्रभु यीशु मसीह ने तुझे पकड़ लिया है। आज वो अपने नबी के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, उस वचन के द्वारा तुझसे बात कर रहा है। मेरी बहन, तू जिस घर में है, यीशु कह रहा मैं तेरे घर में हूं, इसलिए जहां पर मैं हूं वहां पर छुटकारा है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पे आजादी है। यीशु मसीह कह रहा है तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू तेरे घर में मैं हूं और तेरी हर चिंताओं को मैं हटा दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचनों को देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है। उसके वचनों में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 19 और 20 वचन में जब आप पढ़ते मेरे प्रियो, बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब बाइबल ये कहता है कि तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्योंकि बाइबल कहता है कि वो तेरे अंदर है। मैंने क्या कहा? दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 उसके 5-6 वचन में साफ यीशु मसीह का वचन कहता है तू अपने विश्वास को जांच, अपने विश्वास को परख। क्या तू नहीं जानती कि तेरे अंदर, क्या तू नहीं जानता कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है तो याद रख, तेरे जीवन में दुष्ट आत्मा नहीं है, तेरे घर में दुष्ट आत्मा नहीं है। तू सोच रही है कि मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, तो याद रख तेरे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। तू विश्वास में है लेकिन तेरे मन में हमेशा विचार, तू विश्वास में है, कलीसिया में जा रही, प्रार्थना कर रही है, लेकिन तेरे मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तेरे घर में कुछ तो है। इसका मतलब तेरे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं। लेकिन आज खुदा का कलाम तेरे लिए कह रहा है कि आज तू पवित्र आत्मा से भरना चाहती है तो प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, उसकी आत्मा कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, आज आपको स्पष्टता से कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है। किसमें? तुम में। और आगे बाइबल कहता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। बाइबल कहता है आप अपने नहीं हो, अपने आप में नहीं हो, आप मोल लेकर क्या है? आप खरीद लिए गए हैं, मोल लिए गए हैं। इसलिए आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसके ऊपर विश्वास करो, उसकी वचन में बने रहो। इसलिए बाइबल क्या कहता है? ओयल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 और 28 ओयल की पुस्तक
योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28 और 29 वचन क्या कहता है? उन दिनों के बाद, सुनिए, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अंत की दिनों में मेरे प्रियो यीशु मसीह ने वादा किए हैं कि मैं अंत की दिनों में मैं तुम पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। आप जानते हैं इस समय जो वर्तमान स्थितियां जो आप देख रहे हैं कि बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि मेरे प्रियो इस वर्ष जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 1 जनवरी को जो इस समय जो वर्तमान समय में जो चल रहा है मेरे प्रियो, इसी कलीसिया में वो भविष्यवाणी हुआ था कि इस वर्ष क्या क्या होगा। और बाइबल में उस सारी भविष्य, वो सारी ये जो वर्तमान समय जो हो रहा है, इजराइल ईरान की युद्ध हो रहा है, अमेरिका पूरे आज उस युद्ध के कारण पूरा जो है भारत और कई ऐसे स्टेट, कई ऐसे देश जो है डरे हुए सदमे में हैं। और मेरे प्रियो इस युद्ध के कारण जो तमाम जो स्थितियां जो खराब हो रही है, फाइनेंस के प्रॉब्लम हो रहे, गैस सिलेंडर के प्रॉब्लम हो रहे, लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं, ये क्या है? ये बाइबल की भविष्यवाणी है। ये बाइबल की भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति जानता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है, लेकिन आज भी किसी के अंदर भय नहीं। हर एक विश्वासी जानता है कि अंत का समय चल रहा है, एक एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, लेकिन विश्वासी क्या कर रहा है? शाम को सुबह कलीसिया मारा है, शाम को गोवा गुटखा दारू में व्यस्त है, लड़की बाजी में व्यस्त है, लड़कियां जो है लड़कों बाजी में व्यस्त है। ये क्या है? क्योंकि मेरे प्रियो अंत के दिनों में पाप भी चरम सीमा पर बढ़ता जाएगा। ये कैसे हम जानते हैं? ये बाइबल इस सारी बातों को, बाइबल जो है सारी बातों को भेद खोलता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो मैं आपको बहुत सारी बात को बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरा टॉपिक को नहीं, मैं ज्यादा और नहीं जाना चाहता, लेकिन इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो है आपसे वादा करे कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। क्या इस अंत के दिनों में आप तैयार हो? क्या इस अंत के दिनों में आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इसी समय घुटने टेको, इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय आपके ऊपर उतर के आएगी। और जैसे वो पवित्र आत्मा आएगा, और बाइबल कहता है वो छुटकारा होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जहां पे प्रभु तो आत्मा है, और जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर जो यीशु मसीह अपने वाचा के अनुसार, अपनी वायदा के अनुसार वो उंडेलना चाहते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा को लेना चाहते हो? क्या आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहते हो? मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तुम पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहती हो तो इसी समय हाथ उठा, घुटने टेक और इसी समय पवित्र आत्मा को ले ले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आज मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, हर एक सुनने वाले को पर तेरे वचन के अनुसार, प्रभु तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, तेरे वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा को उंडेल इसी समय, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा एक बड़ी छुटकारा होने दे। उनके घर में अगर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव उस पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा होने पाए। उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव टूट जाए, निकल जाए, उनके श्राप टूट जाए, उनकी जगह जमीन के श्राप बंधन टूट जाए। सुनते ही, वचन को सुनते ही पवित्र आत्मा उतरे, इनके ऊपर जो श्राप है पूर्वजों के द्वारा, बाप दादाओं के द्वारा, किसी स्त्री पुरुषों के द्वारा वो श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो
प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 44 से 17 वचन में देखेंगे तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब पतरस प्रचार कर रहा था, वचन को बोल रहा था, तो बाइबल कहता है वचन के सुनने वाले को पर पवित्र आत्मा उतर आया। अगर आप वचन को पर विश्वास करते हैं और बाइबल के खुदा को पर विश्वास करते हैं, तो आज अगर सचमुच में वचन को पर ध्यान लगाए हैं, पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, तो इसी समय वचन कहता है तेरे तू वचन सुनते हैं, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा इसी समय उतर के आ रहा है, इसी समय तेरे घर में उतर के आ रहा है। और मैं एक छुटकारा महसूस कर रहा, बहुत से लोगों के घरों में एक शांति उतर के आ रही है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब किसी को छूता है मुझे महसूस हो जाता है मेरे प्रियो, मैं भांप जाता हूं। इसलिए उस बातों को पवित्र आत्मा मुझे बता देता है। इसलिए जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, आप एक बड़ी बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। आपके सारे कर्ज के श्राप टूट रहे हैं। ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसलिए बाइबल कहता है जकरिया की पुस्तक में जब आप देखेंगे, जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय में लिखा गया, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 6 और 7 वचन क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आज मैं आपको कहता हूं, हे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। इसलिए 7वां वचन कहता है, हे बड़े पहाड़, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तेरी परिस्थिति गड़बड़ है, तेरी जो है, तेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, तेरे घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, तू कर्ज से दबी हुई है, तेरे शत्रु तुझे घेर के रखे हैं। लेकिन बाइबल कहता है आज तू यहाँ पे कह दे, ना तो बल से ना तो शक्ति से, ए पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। और बोलो हे बड़े पहाड़, बोलिए हे बड़े पहाड़। बाइबल कहता है हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सारे पहाड़ गिरा दिया जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, कर्ज का प्रभाव है, शत्रुओं का, बैरी विरोधियों का डर है और उन सारी चीजों का प्रभाव है, तू डरी हुई है, तू सदमे में है, तो लेकिन बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा इस सारे पहाड़ टल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये दुष्ट आत्माएं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय मेरी बहन, मेरे भाई, पवित्र आत्मा से भरो, इसी समय भरो, इसी समय उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक इसी समय उतर के आ रहा है। छू ले यीशु मसीह, भर दे इसी समय, भर दे, कोई भी खाली होने ना पाए। इसी समय तेरी सामर्थ्य से भर के चला और इनके जीवन में एक बड़ी छुटकारा होने दे और एक बड़ी गवाही होने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जो बहन और जो भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में हर एक पहाड़ टल जाए यीशु मसीह के नाम से, हट जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे, तेरा अभिषेक उनके ऊपर उतरे और उस सामर्थ्य, उस अभिषेक में प्रभु वो दुष्ट आत्माएं उनके सामने ठहर न सके, शत्रु उनके सामने ठहर न सके। हर एक पहाड़ जो उन्हें डराता है, धमकाता है, उनके सामने ठहर न सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो जाएगा। प्रभु हर एक वचन को सुनने वालों के ऊपर आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस वचन को प्रभु ने आपके लिए दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, जो बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करता है तो वो और उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है, वो
बड़े सामर्थ को पाएंगे और बड़े गवाहियों को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो सामर्थ्य होता है। इसलिए प्रभु ने जो आज वादा किया आपसे कि मैं तुम पर इस अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, और मैंने इस बातों को महसूस किया है कि बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस किया है। मेरे प्रियो, आप छुटकारा पा चुके हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाए, ताकि प्रभु का कलाम आप तक पहुंचता रहे। और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे कि ताकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हिवाई के साथ मैं आप तक पहुंचाता रहूं, और प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।